21 तारीख को मतलब 21 अप्रैल को एनटीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि इस बार का नीट एग्ज़ाम एकदम अच्छे से परफॉर्म होगा, कि को हमारी तरफ से मतलब हमने कई महीनों से अच्छे से तैयार किया हुआ है कि मतलब इस बार एकदम स्ट्रिक्टली होगी, पेपर का मतलब एकदम स्ट्रिक्टली होगा, कोई लीक वगैरह नहीं होगा, हमारी तरफ से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन है पेपर लेने की। तुम जो बच्चे हो हमेशा यही रोते रहते हो कि आज पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, मतलब एनटीए ने उस एडवाइजरी में बच्चों को एकदम से डरा के रखा हुआ था। और बच्चे बहुत सारे डरे भी हुए थे, इधर उधर यूट्यूब पे भटकने लगे थे। सो ये था उस एडवाइजरी में। देन उसके बाद 3 मई को एग्ज़ाम हुआ एंड एग्ज़ाम अच्छे से हुआ था, उसमें एग्ज़ाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब मतलब 2-4 दिनों से कुछ खबर आ रही है कि एनटीए का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आता, भैंचोद ये नीट का पेपर है या क्या है, फल फ्रूट है क्या है, साला हर साल ही इसे बट जाते हैं भाई। टेलीग्राम पे मतलब हमेशा फेक न्यूज़ आती रहती है। बट अब तो सच में ये लगता है कि वो फेक न्यूज़ नहीं, वो सच में पेपर ही बटते हैं भाई, वो सच में पेपर बटते हैं। नीट से पहले, नीट से 1-2-3 दिन पहले मेरा दोस्त मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजता है, मतलब उसको किसी बंदे ने मैसेज किया हुआ था कि भाई नीट का पेपर है, 50,000 में लगेंगे, 50,000 में पूरा पेपर तुझे मिल जाएगा। वो स्क्रीनशॉट वो मुझे भेज के कह रहा है कि भाई देख पेपर बट रहे हैं, क्या बोलता है उसके बारे में। मैंने कहा भाई ये फेक न्यूज़ है, इन सब के पीछे मत पड़। मतलब वो डरा हुआ था, कुल मिला के ये बात है। तो मतलब मैंने बताया उसको कि ये फेक न्यूज़ है, इसके बारे में विश्वास मत कर, ब्लॉक मार दे इसको। सो उसने कर दिया। बट अब कुछ कह नहीं सकते भाई, सच में भी लीक हो सकता है पेपर, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है अब। इतनी घटिया कंपनी है ना एनटीए की, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ये हर पेपर में हक देगी, हर पेपर का पता नहीं, मेडिकल फील्ड के एग्जाम में जरूर हकेगी ये। और मेडिकल में भी हमारे नीट यूजी भाई साहब, तुम जेई का एग्जाम देख लो, जेई के एग्जाम में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये हमारे मेडिकल फील्ड वाले ही, हम नीट वालों से ही दिक्कत है इस साले को। तो न्यूज़ फिलहाल अब ये चल रही है कि लगभग चूरू का कोई मतलब एक बच्चा था, एमबीबीएस का कोई स्टूडेंट है, उसके पास पेपर आ गया था। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को भेज दिया, मतलब अब मतलब किसी को उसको सेंड कर दिया था। और फिर वो सेंड हुआ था, मतलब वो वहाँ से किसी काउंसलर के पास आ गया था, मतलब करियर काउंसलर के पास। और फिर वहाँ से करियर काउंसलिंग के बहाने मतलब ये पेपर को जो है वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे मतलब ये फैलता गया, मतलब ऐसे चेन बन गई थी पूरी की पूरी। सो और 300 मतलब सवालों का वो मतलब क्या बोलते हैं, 300 गैस थे वो सवाल को, मतलब 300 सवाल उन्होंने गैस कर रखे थे कि मतलब ये पेपर में आ सकते हैं। और 300 में से लगभग 140 सवाल डिट्टो सेम टू सेम नीट में आए भी, मैच कर गए वो नीट वाले सवाल से। और सिर्फ सवाल ही नहीं भाई, ऑप्शंस भी मैच हुए थे उन सवालों के। यानी 550 से 600 नंबरों के बीच में इस बार पेपर लीक हुआ है। तो ये न्यूज़ चल रही है अभी। और ये एसजीओ ने इसके मतलब सीकर, झुंझुनू और राजस्थान का ये शायद 1-2 और जगह था, वहाँ से लगभग 13 बंदों को पकड़ा हुआ है इस केस में। तो हुआ तो है लीक, ऐसा मत कि हम नहीं कह सकते कि। और एनटीए कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि मतलब लीक नहीं हुआ, बट अब वो भी मान रहा है कि हाँ कुछ जगह थोड़ी दिक्कत हुई थी पेपर लेने में, बट लीक हुआ है, इतना पक्का हो गया अब। मुझे समझ नहीं आता बहनचोद ये करना क्या चाहते हैं साला, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब नीट वालों के साथ ही क्यों। सीयूटी के एग्जाम में कुछ नहीं होता, जेई मेंस में इतना कुछ नहीं होता, एडवांस में कुछ नहीं होता, मेडिकल फील्ड से क्या दिक्कत है भाई, इतना हम लोगों की हेल्प करते हैं, जान बचाते हैं। मतलब डॉक्टर वो प्रोफेशन है जहाँ तुम्हें और अच्छे से मतलब उसको मतलब स्टूडेंट्स को और फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तुम भैंचो तो उसकी और गांड मार रहे हो। मतलब क्या 2024 में इतना लीक हुआ, 25 में तुमने इतना मतलब क्या क्या बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाया कि जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था उसका नहीं हुआ, और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका भी हो गया। मतलब तुक्के मार के भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और जिसके 24 में 650 से मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका 2025 में नहीं हुआ। और जिसका 25 में नहीं हुआ उसका इस बार भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों तुमने इस बार आसान बना दिया, उसकी फिर फट गई। और फिर उसकी मतलब इस बार लीक होने की वजह से फिर उसकी रैंक हो सकता है खराब हो, और फिर से कोई बच्चा होगा जो सेलेक्ट नहीं होगा इस बार तुम्हारी वजह से। मतलब चाहते क्या है ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। अगर लीक भी होता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, वहां भी साला हमारी कोई सुनवाई नहीं होगा, वहां भी जज इतने मतलब, लोग सही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कोर्ट नहीं है, वो कोठा ही है भाई वो। मतलब इंडिया में तुम स्टूडेंट्स की जो बोलते हैं
जस्टिस जो है ना वो एकदम ना के बराबर है। तुम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि तुम्हें न्याय मिलेगा। अगर पैसे हैं तो भाई तुम प्राइवेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इतनी भड़क लेने की, या फिर फील्ड बदल दो। मेडिकल फील्ड में कुछ नहीं रखा मेरे हिसाब से, कुछ नहीं रखा। तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, कितना भी कह ले कि मतलब ना 2024 में लीक हुआ था, ना इस बार लीक हुआ है, ना 25 में हुआ था, तो बट मेरा ये मानना है कि जब तक ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो जाता, पेन पेपर मोड में, ये हमेशा लीक होता ही रहेगा। इसकी हमेशा खबरें चलती रहेंगी कि यहाँ कुछ पकड़ लिए, यहाँ बंदे पकड़ लिए, यहाँ लीक हुआ है, मतलब ये चलता रहेगा। पेन पेपर मोड में भाई पेपर लीक होना एकदम आसान है। कंप्यूटर बेस्ड वाले में चाहे तुम कोई भी देख लो, सीयूईटी जो है कंप्यूटर बेस्ड है, जेई जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, तो ये लीक नहीं होते, इनके चांसेस बहुत कम है। बट हमारा ये पेपर मोड जो है, मतलब पेन पेपर मोड शिफ्ट ही नहीं करते कंप्यूटर बेस्ड पे, ना जाने क्यों। इन्हें भी पता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है इससे, जानबूझ के नहीं कर रहे भाई। 3-3 साल से खबर आ रही है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, बट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इनका फ़ायदा हो रहा है, जेबें भर रही है हर साल। सो इन्होंने खुद हमारा सिस्टम ख़राब कर रखा है, ये खुद मतलब इन्हें पता नहीं क्या दुश्मनी है, मुझे समझ नहीं आता। पीजी में भी साला क्या बोलते हैं, एससी की जो है क्या बोलते हैं, वो जो रेंज मतलब क्वालिफाइंग था वो -40 मार्क्स कर दिए। क्या मतलब है इसका? भाई -4 पे -40 नंबर पे साला क्वालिफाई कर रहा है, वो घंटा का डॉक्टर बनेगा बहनचोद। तो मैं बस, मेरा यही मानना है कि अगर तुम भाई अखंड टॉपर हो ना, कि एक मतलब फाड़ सकते हो पेपर को, रैंक निकाल सकते हो, तो तुम झटके प्रिपरेशन करो। अगर एवरेज बच्चे हो ना तो तुम्हारा रहने दो भाई, तुम कुछ और करो, बहुत अच्छा कर लोगे। जितनी मेहनत तुम यहाँ करोगे ना, उससे आधी मेहनत में तुम कहीं और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ अपनी गांड बनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से कहीं और प्रिपरेशन करो, मस्त बढ़िया कमाओगे, अच्छा जियोगे और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहोगे भाई। एमबीबीएस में तुम जाओ, इतनी स्ट्रेस देंगे कि क्या बताऊँ मैं। मेरे एक आध दोस्त हैं, वो हैं भाई, अब जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। सो बाकी सब तुम पर है, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते। लीक हुआ है नहीं हुआ तो अब तो हो गया पेपर, अब वैसे भी कुछ नहीं होना। लीक हुआ होगा जब भी कुछ नहीं होना, और ना हुआ हो तो वो तो नहीं होना, ये तो कह देंगे कि नहीं हुआ। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और तुम लोग सालों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर जाओ, आज BDSM करके जाओ, तो मतलब सब्सक्राइब बटन के साथ, और लाइक वाले के साथ तुम उसको भी दबा दो अच्छे से, मतलब। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।